होगा कि आज सीजीएल का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है, यानी 1 दिसंबर सीजीएल 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। मैं आपके सामने वो क्वेश्चन लेके आया हूं जो हमारे बच्चों ने जो हमें ऑनलाइन भेजे। बच्चों के बिहाफ पर मैं ये आंसर की बनाया, ये क्वेश्चन आपको दिखाया जो बच्चों ने हमें बताया है। ना तो मैं पेपर देने गया था, ना मैंने देखा है, लेकिन जो बच्चों ने भेजा है उसके आधार पर मैं ये आकलन करने जा रहा हूं। सीजीएल 2000 का पार्ट जितना है, जितने भी सेट के पेपर हैं यानी फर्स्ट शिफ्ट में, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे एक क्वेश्चन देखने को आया था, द वाइट टाइगर। द वाइट टाइगर नामक किताब किसने लिखी है? तो याद रखना मेरे दोस्त, द वाइट टाइगर जो किताब है वो अरविंद अडिगा की किताब है। ये एक क्वेश्चन था। 38वां समानांतर यानी पैरेलल लाइन किनसे संबंध रखता है? तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया से संबंध रखता है। रणजी ट्रॉफी 2022 यानी क्रिकेट का किसने जीता है? तो मध्य प्रदेश ने जीता है। ट्रेन टू पाकिस्तान यह लिखी हुई किताब किसकी है? यह खुशवंत सिंह की किताब है, पुरानी किताब है, फेमस किताब है। लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है। 108 नंबर आर्टिकल किससे जुड़ा हुआ है? तो यह लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन के लिए जुड़ा हुआ है, उससे बताया गया है। थीम ऑफ योगा डे 2022, 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, मानवता के लिए योग, ये हमारा थीम है। ये एक क्वेश्चन था। न्यू सीडीएस चीफ डिफेंस स्टाफ, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे पहले चीफ डिफेंस स्टाफ थे वो विपिन रावत थे, और विपिन रावत साहब का पिछले साल दिसंबर महीने में 8 तारीख को निधन हो गया था। ये फर्स्ट थे और ये सेकंड है अनिल चौहान जी। तो ये हमारे न्यू हैं, अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। प्लेइंग इट्स माई वे, यह बुक किसकी है? तो सचिन तेंदुलकर की किताब है। कौन ऐसा जगह है जो हड़प्पा का स्थल नहीं है? जिसमें गुजरात भी था, जिसमें महाराष्ट्र भी था, दैमाबाद वाला हिस्सा, जिसमें पंजाब वाला हिस्सा था और उत्तराखंड वाला हिस्सा था। तो ये उत्तराखंड वाला हिस्सा नहीं है। जैसा कि आपको पता है जम्मू कश्मीर भी है, यूपी का आलमगीर यानी मेरठ भी है, ठीक है, पाकिस्तान के स्थल हैं। सीबीडीटी के जो चेयरमैन है वो कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, तो नितिन गुप्ता जी हैं। ये क्वेश्चन आया था। संगम वंश किससे संबंध रखता है? विजयनगर साम्राज्य से। संगम वंश का ऑर्डर पूछा था, तो संगम वंश के बाद तुलु वंश आता है, संगम वंश के बाद सुलु वंश आता है, सुलु वंश के बाद तुलु वंश आता है, और तुलु वंश के ही कृष्ण देव राय थे, इसी वंश के कृष्ण देव राय थे, कृष्ण देव राय। और इसके बाद अराविडु वंश आता है, अराविडु। इसी वंश के जो हैं वो हरिहर और बुक्का हैं, हरिहर। इनका ऑर्डर पूछा था विजयनगर साम्राज्य का, ठीक है। लिविंग पार्ट्स ऑफ जाइलम, तो ये है पेरेंटिमा, ये जाइलम का लिविंग पार्ट्स है, ये क्वेश्चन था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? 1928 में राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा की उपाधि इनको अकबर टू ने दिया हुआ है, अकबर टू जो कि मुगल बादशाह था, इन्होंने दिया है। अनुच्छेद 360 किससे जुड़ा हुआ है? तो वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एशिया द्वीप है। मीनाक्षी टेम्पल मदुरई तमिलनाडु के अंदर है। ये क्वेश्चन बच्चों ने हमें भेजा हुआ है, जैसा कि आपको बता दें। नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। भारत में जो 8 चीते आए हैं वो कहां से आए हैं? नामीबिया से। और मध्य प्रदेश का एक नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क, वहीं पर इसको रखा गया है। पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? 1526 में। एक तरफ इब्राहिम लोदी थे और एक तरफ बाबर थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ईयर पूछा था। बाबर का जो अंतिम लड़ाई है वो कब हुआ था? घाघरा की लड़ाई 1529 में हुआ था। ये क्वेश्चन आया था। लाल किले पर शहनाई बजाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बिस्मिल्लाह खां थे, बिस्मिल्लाह खां। वायुदूत एयरलाइंस की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का मर्जिंग था ये, उसके द्वारा 1981 में। दोनों का संयुक्त मर्जिंग 1997 में। विक्रम संवत जो अब भारत का सरकारी कैलेंडर नहीं है अभी, लेकिन कहां पर अभी यही चालू है? तो नेपाल में। इंडिया में पहले ये था, अब इंडिया में शक संवत है भाई साहब, शक संवत है। 1933 में गांधी जी ने किस अखबार का विमोचन किया था? तो यंग इंडिया अखबार का विमोचन किया था।
भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। यही गांधी जी के गुरु थे। गांधी जी के ये गुरु जी थे, गांधी जी के गुरु थे। कौन? ये गोपाल कृष्ण गोखले। ये क्वेश्चन आया था। मोती मस्जिद कहां है? मोती मस्जिद आगरा में भी, ऑप्शन आगरा वाला था, दिल्ली वाला नहीं था। दिल्ली के लाल किला में भी मोती मस्जिद है। विटामिन ई का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो कौन सा है? वो हरी सब्जी है। ये आया था। पेंसिलिन हमें किससे प्राप्त होता है? फफूंद फंगस से प्राप्त होता है। क्विक लाइम जो होता है केमिस्ट्री में, उसका फॉर्मूला क्या होता है? CaO होता है जी। ये क्वेश्चन आया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था और किसके टाइम में हुआ था? 1905 में लॉर्ड कर्जन था, उनके टाइम में हुआ था। संसद क्या है? तो लोकसभा और राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों का मिला हुआ रूप। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का मिला हुआ रूप जो है वह संसद कहलाता है। ठीक बात है। फादर ऑफ साइंस, अब विकल्प, बच्चे ने तो विकल्प नहीं भेजा, लिख दिया फादर ऑफ साइंस किसको कहते हैं? तो मेरे हिसाब से 3 पार्ट है भाई साहब। जब ओल्ड पूछे तो थैलस लगा के आना, मॉडर्न पूछे गैलीलियो लगा के आना, इंडिया के अकॉर्डिंग पूछे जगदीश चंद्र बसु लगा के आना। अब पता नहीं कौन सा पूछा हुआ था। अब पूछेगा जीडीपी को काउंट करने का सबसे अच्छा साधन इनकम। इनकम, ऐसे 3 तरीके हैं, बेस्ट तरीका इनकम है। G20 2022 का जो अभी सम्मेलन हुआ था और इसके अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी को चुन लिया गया। भाई साहब नरेंद्र मोदी को, आपको याद होगा नरेंद्र मोदी हथौड़ा पीटते हुए दिखाए गए थे। बाली इंडोनेशिया में इस बार हुआ था भाई साहब, बाली इंडोनेशिया में हुआ था। निपुण योजना किसने शुरू किया है? तो स्किल इंडिया ने शुरू किया है निपुण योजना। राजगुरु से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन था? 1931 में फांसी दी गई थी। शायद सवाल यह था कि 1931 में फांसी किसको दी गई थी? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। वो भगत सिंह सुखदेव ऑप्शन में नहीं होगा, राजगुरु होंगे। तो राजगुरु उनका सही आंसर था। बच्चे ने भेजा था कि सर राजगुरु उसका आंसर है, 1931 से जुड़ा हुआ है, तो शायद यही आया होगा। ठीक है। जैसा कि बर्निंग ऑफ कोल, कोयले के जलने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? कंब्यूशन कहते हैं, कंब्यूशन रिएक्शन कहते हैं। और याद रखिएगा, पहली ट्रांसजेंडर का नाम बताओ जिसको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो तमिलनाडु की रहने वाली मंजमा जोगती नटराज, मंजमा जोगती नटराज, इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। फर्स्ट ट्रांसजेंडर जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो जैसा कि मैं बता दूं, ये आपके फर्स्ट शिफ्ट के आए हुए क्वेश्चन है। और भी आगे जो सेकंड शिफ्ट में आएंगे वो भी बात करूंगा मैं। ये जीएस का फर्स्ट शिफ्ट है। तब तक के लिए नमस्कार।